उसी प्रकार प्रथम आदिवासी पत्रकार लच्छूराम करमाल जी भी उसी समय थे। वहीं हमारे छोटे भाई और बेबाक पत्रकारिता के धनी संजीव पचौरी जी ने भी उसी समय अपना साप्ताहिक समाचार पत्र अपना नज़रिया शुरू किया, जो आज तक चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। एजेंसियों के साथ आकाशवाणी भी होता था। अच्छा। आकाशवाणी भी लगभग 75 में आ गया था। अच्छा। तो आकाशवाणी में भी पत्रकार होते थे डॉक्टर प्रताप नारायण अग्रवाल। पर सारे लोग मिल के, सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे रिलेशन उनसे बहुत अच्छे थे और चूँकि मैं सभी का सम्मान मैं करता हूँ, आज भी लोगों का करता हूँ। वो दुनिया में अब अधिकतम लोग नहीं हैं उनमें से। अखबार जब शुरू हुआ तो सारे लोगों ने मुझे मदद की, सारे लोग मेरे ऑफिस में आके बैठते थे और मेरे बहुत ही अच्छी तालमेल रहे उनसे अंत तक। सारे लोगों से मेरे, चाहे वो किरण भाई हों, माना भैया थे, बाबू राव जी थे। बाबू राव जी पहले यहाँ से चले गए, साउथ चले गए थे, वहाँ जाके उनका स्वर्गवास हुआ। पोला भैया थे, मतलब जितने भी लोग थे। करीम भाई तो आज भी हैं, मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं। सुभाष पांडे जी हैं, उनसे मेरे आज भी बहुत अच्छे रिलेशन हैं। कि उस वक्त जो पत्रकार थे और पत्रकारिता थी और आज जो पत्रकारिता है उसमें क्या फ़र्क है, क्या महसूस करते हैं, क्या फ़र्क है? सर क्या है, आज की पत्रकारिता उस समय की पत्रकारिता में या तो अपन ये कह सकते हैं बहुत अंतर है, या ये क्या कहें, ये तो समझ में नहीं आता है। पर हाँ, फिर भी एक समय का दौर है ये। हाँ, ये दौर एक अलग दौर है। टेलीग्राम चलता था पहले, तो सबके वो होते थे, टेलीग्राम का एक कार्ड वो बनता था पोस्ट ऑफिस से, तो वो उसको देख के वो एक ही आदमी करे आता था। लोग बोलते थे यार वहाँ से तो जो एक समाचार आता है वही सब में जाता है। तो उस वक्त ये होता था कि अगर नव भारत कोई छाप रहा है तो वही देशबंधु छाप रहा है, वही युग धर्म छाप रहा है, वही महाकौशल, वही चारों एजेंसियों में, तो उसका वजन पड़ता था बहुत ज़्यादा। अब दरअसल क्या है, आपस में तो तालमेल था ही था, आपस में बहुत अच्छा तालमेल था सब पत्रकारों का, पर रिलेशन भी बहुत अच्छे होते थे। जैसे मैंने बताया, बोरा जी से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे, पर मेरे ही नहीं थे, अवस्थी जी के और ज़्यादा अच्छे थे, माना भैया के और ज़्यादा अच्छे थे। क्या है कि वो मूलतः पत्रकार रहे, शुरू से वो हाकर थे, हाकर थे पत्रकार बने, मतलब वो पत्रकारिता से ही जुड़े रहे। तो छत्तीसगढ़ के एक अच्छे पत्रकारों में से उनकी गिनती थी। उनके बड़े भाई गोविंद लाल जी, छोटे भाई थे, छोटे भाई गोविंद लाल जी बोरा, वो नव भारत के शुरू से संपादक थे। तो इसलिए क्या है कि ये लोग मूलतः पत्रकारिता से जुड़े रहे, इसलिए क्या है कि लोगों का प्रेम जो है बना रहा, कभी ऐसा दूरी नहीं होती थी। और पत्रकारिता का भी एक बहुत अच्छा वो था, कभी किसी के खिलाफ इस टाइप का अनर्गल ना लिखना। एक घटना मुझे मालूम है, याद है मुझे, कि मैं जब नया पत्रकारिता में आया था, एक उच्चाधिकारी थे, उनके पास लाइसेंसी बंदूक थी। वो इतवार का दिन था, वो उसको बंदूक को साफ कर रहे थे, धोखे से उसमें कारतूस डाला रह गया था, वो चल गया। उनके यहाँ के कर्मचारी को, मतलब घरेलू जो कर्मचारी था, उसके पैर में लग गई गोली। अब वो उस समय की पत्रकारिता तो बड़ी अजीब होती थी, तो लगा कि तो छप जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने, मुझे जहाँ तक याद है, चूँकि आदरणीय रविशंकर वाजपेयी जी वकील भी थे, तो उन्होंने अपने उनसे ही बात की कि यार ऐसा ऐसा हो गया है, अब क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने सारे पत्रकारों को इकट्ठा किया और उनको आश्वासन दिया, और सारे लोगों से फिर उनसे मिलवाए घर ले जाके सबको, और आप बोल दीजिए जो भी है। तो उन्होंने अपनी बात बोल दी कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, मैं छुपाना नहीं चाहता हूँ, और आप पूछ लीजिए, एक लड़का खड़ा है। तो लड़के ने भी बताया, और सारे लोगों ने कहा कि नहीं सर कोई बात नहीं, अगर हो गया है तो हो गया है। तो ऐसा भी हो जाता था कि इसलिए रिलेशन बहुत अच्छे थे। अगर मान लीजिए किसी से गलती हो गई है तो उसको ना नहीं छापते थे, छोड़ देते थे। यदि जानबूझ के गलती की है, कितना भी बड़ा आदमी हो, तो छोड़ा नहीं जाता था, फिर छपता था। उस समय के बड़े बड़े कांड हुए। यहाँ पे एक कांड हुआ था, एक लड़की का
बलात्कार हत्या हुआ था, उसको बहुत जोरदारी से उठाया गया। तो यहाँ जितने भी ऐसा कुछ हुआ उसको हमेशा ही बड़ी प्रमुखता से उठाया गया। यहाँ की पत्रकारिता का एक छोटा सा और बताऊंगा कि पीएम हाउस में एक मैडम ग्रेवाल थी, वो वहाँ पे थी, प्रधानमंत्री कार्यालय में उन्होंने वर्क किया था। बाद में आके वो मध्य प्रदेश की वो राज्यपाल बनी, वो बस्तर आई, तो उनकी पत्रकार वार्ता होनी थी। तो उनकी पत्रकार वार्ता जब शुरू होनी थी तो उसी समय रायपुर से एक पत्रकार आए थे। तो वो हम लोगों के बीच में बैठे थे, सारे लोगों के, पोला भैया के दोस्त थे, सबके बीच में बैठे थे। करीम भाई बैठे थे, मैं बैठा था, भरत अग्रवाल जी बैठे थे, पोला जी बैठे। तो वो कहने लगे यार यहाँ के पत्रकार क्या बात करेंगे, वो इतनी वो है, वो बड़ा वो है, डेकोरम है, फलाना है। वो थोड़ा मजाक उड़ाई टाइप का बोल रहे थे। फिर वो आई, पत्रकार वार्ता शुरू हुई, तो वो एक डेकोरम वाली थी, क्योंकि वो वहाँ से आई थी, ऊपर से राज्यपाल थी, उनका प्रेस अटैच ही था। वो एक एक आदमी से पूछते थे, आप बोलिए, आपको कुछ पूछ रहा है, तो सारे लोग। तो जब वो प्रेस पत्रकार वार्ता हुई तो वो व्यक्ति देखते ही रह गया। जब प्रेस वार्ता खत्म हुई तो वो कहने लगा कि नहीं यार, मुझसे गलती हो गई, हाथ जोड़ के कहा मुझसे गलती हो गई, मैं बस्तर की पत्रकारिता को हल्के में लेता था, पर नहीं, ये तो रायपुर से भी बहुत बेहतरीन लोग हैं, क्योंकि डिसिप्लिन और अपना प्रश्न पूछना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती थी कि मान लीजिए हमारे आदमी ने कोई प्रश्न पूछा है और वो जवाब ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, तो उसी प्रश्न को आगे बढ़ाते थे, अपना प्रश्न अलग से नहीं पूछते थे। तो इसलिए जो सामने बैठता था उससे पूछ के ही मानते थे उस समस्या को। ये उस प्रश्न का आंसर तो आना ही है, एक पूछेगा, दो पूछेंगे, नहीं 3 पूछेंगे। आज क्या थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, आप अपना प्रश्न लेके बैठे हैं, हम अपना प्रश्न लेके बैठे हैं, तो वो आधा आवाज़ हो जाती है। पर उस समय की बात अलग थी। पत्रकारिता आज भी बहुत अच्छी है, बस्तर की पत्रकारिता को आज भी हम हल्के में नहीं ले सकते अन्य जगह की पत्रकारिताओं से। चाहे वो मैं जो कहने जा रहा हूँ, हो सकता है आप ये कह सकते हैं कि मैं कुछ अति उत्साह में या अति बोल रहा हूँ। दिल्ली बम्बई की या रायपुर की पत्रकारिता से भी बस्तर की पत्रकारिता आज भी, बस्तर के पत्रकार और बस्तर की पत्रकारिता आज भी एक बहुत अच्छे मुकाम पर है। अच्छा, हिंदसत में उन दिनों जो पत्रकार आपसे जुड़े हुए थे, हिंदसत से जो जुड़े थे, उनके बारे में कुछ बताइएगा। वो कौन कौन थे और कितने समय से जुड़े थे? ये सर, जैसे हमने वीकली शुरू किया जी, सोचा तो अकेले ही शुरू करेंगे, पर बाद में समझ में आया कि अकेले से कुछ होगा नहीं जी। तो हमने, हमारे साथ जुड़े साधुराम दुलानी जी स्टार्टिंग में जी। और ये हमारे हरिवंश सिंह चौहान, ये हम तीनों ने मिलके इस अखबार को की शुरुआत की। अच्छा। करीम भाई जो हैं वो हमको शुरू से ही सपोर्ट करते रहे। अच्छा। वीकली के विमोचन से लेके अभी तक वो हमारे साथ जुड़े हैं। अच्छा। और हमको वक्त बेवक्त सपोर्ट करते हैं, और उस समय उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि हमको जब विमोचन के लिए चीफ गेस्ट ढूंढ रहे थे, हम तो इस विधा के बहुत नए लोग थे जी। तो गंगा पोटई को जी। करीम भाई के साथ ही हम लोग उस समय बाइक गए। अच्छा। मोटरसाइकिल में कांकेर तक गए। अच्छा। और इनके रिलेशन बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे नहीं, बहुत अच्छे थे। अच्छा। तो हम लोग वहाँ पहुँचे कांकेर रेस्ट हाउस। हमने, करीम भाई ने फ़ोन किया एसडीएम को, पूछे कि हैं कहाँ, तो बताए कि मेरे यहाँ हैं। और गंगा से बात हुई और उन्होंने कहा मैं चाय पी के आ रही हूँ, रुकना वहाँ। पोटई जी आई और वो गेस्ट हाउस में, रेस्ट हाउस में घुसे और वहीं कार से उतर गई। करीम भाई हमसे, करीम भाई ने बताया दिलशाद भाई हैं, मेरे भाई हैं, और ये बस सारा कुछ बताया कि एक अखबार शुरू कर रहे हैं, उसका विमोचन तुमको करना है। तो करीम भाई का उनसे बोलचाल छत्तीसगढ़ी में ही प्रेम की भाषा होती थी, बोला तो ये करना है, तोला करना है, जो भी उन्होंने बोला। तो वो बोली ठीक है करीम, कोई बात नहीं है, मैं आ जाऊँगी, कब आना है। वो गाड़ी को उन्होंने बोला घूम के आए। जब तक वो गाड़ी घूम के आई तब तक ये बात हो गई, और उतने में वो मान गई। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और बड़ा भाई, और पर मैं ये मानता हूँ कि करीम भाई के रिलेशन थे इसलिए,
तो उन्होंने कहा मैं आ जाऊंगी, कब आना है, पर ऐसा करना है जब भी रखोगे तो 2-4 दिन पहले बता देना, भोपाल से मुझे आना पड़ेगा। और वीकली शुरू हुआ तो ये मेरे ख्याल से अपने आप की एक बात है कि एक वीकली समाचार पत्र का आकाशवाणी ने रिकॉर्डिंग किया वहाँ, पूरे स्टाफ ने बैठ के और उसको प्रसारित किया। ये अपने आप की एक बात है जी। पर हाई स्कूल के हॉल में हुआ था, पूरा हाई स्कूल का हॉल जो है भरा हुआ था। तो ये स्थिति थी। तो पोला भैया ने गुरुदेव कश्यप होते थे रायगढ़ के, अभी उनकी स्वर्गवास हो गया, बहुत अच्छे पत्रकार थे, उनको बुलाया था। करीम भाई ने गंगा को बुलाया और पोला भैया उस समय अध्यक्ष होते थे पत्रकार संघ के। तो ये 2 लोगों ने हमको बहुत सहयोग किया उस समय, पर पोला जी ने भी किया करीम भाई के कारण। तो गंगा पोटाई क्या थी? वो मंत्री थी। अच्छा। राज्य सरकार में। अच्छा। उस समय वो मंत्री थी, वन मंत्री। अच्छा। तो ये दोनों ने कुल मिला के करीम भाई के कारण पोला भैया के गंगा पुटई हम लोगों का एक गुट हो गया। अखबार को कालांतर में हमको लोग पुटई टाइम्स के नाम से भी बोलते थे। तो इन लोगों ने हमको सहयोग किया, साधुराम जी और ये हमसे मूलतः जुड़े, हरिवंश सिंह जी। उसके बाद गोपाल भैया जो हैं, गोपाल सीमा जी, वो हमारे यहाँ मतलब संपादन का काम करने लगे, लिखने लगे। और उसके बाद एक नईम शीरो होते थे, उनका भी स्वर्गवास हो गया, इंतकाल हो गया है। वो बस्तर के दामाद थे, पर पत्रकारिता बहुत अच्छी करते थे। फिर करीम भाई हमसे संपादक मंडल में जुड़ गए, तो हम 4 लोग हो गए। उसके बाद फिर वो डेली हो गया। तो डेली में जैसे मैंने पहले बताया बुरा जी आए, उसके बाद फिर लोग जुड़ते चले गए। अब डेली किए तो रायपुर से जो युग धर्म से हट गए थे सुभाष राजिम वाले, वो यहाँ हमारे यहाँ संपादक के रूप में जुड़े। अच्छा। बहुत वरिष्ठ थे और वो हमारे यहाँ जुड़े। तो सुभाष राजिम वाले थे, करीम भाई थे, जयप्रकाश झा जो एडवोकेट हैं, सीनियर हैं, वो भी हमारे यहाँ संपादक के रूप में रहे। और लिखने के मामले फिर आज उसके बाद जब ये सारे लोग इधर उधर हुए किन्हीं कारणों से, तो संतोष वर्मा जी जो आज भी हमारे संपादक हैं, समाचार संपादक हैं, वो आज भी हमारे यहाँ हैं। लगभग 22-25 साल हो गए। और हमारी पत्नी जो है वो जो है संपादक शुरू से रही, संपादक के रूप में उन्होंने काम किया। और प्रिंटिंग प्रेस का जो साइट था, जैसे हमने डेली किया, तो प्रिंटिंग प्रेस का जो साइट था, तो मशीनें उन्हीं की हैं, आज भी हैं, प्रिंटर वही हैं। अच्छा। हाँ, मशीनें उन्हीं की हैं। अच्छा। तो प्रिंटिंग साइट वो देखती भी है। उसका कारण भी था कि हमारे यहाँ लड़कियां ज़्यादा काम करती थी। लक्ष्मी नारायण पैरोदी जी जुड़े, जो आज भोपाल में हैं। लाला जगदलपुरी जी, जोगेंद्र महापात्र जोगी जी, गंगाधर सामंत जी भी हमारे यहाँ, उनके भी वो रचनाएं, कविताएं छपती थी। वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उसके अलावा क्या है, हरिहर वैष्णव जी, ये कोंडागांव के हैं, पर नारायणपुर में उस समय ये फॉरेस्ट में थे, पोस्टिंग थी इनकी। तो इनकी भी रचनाएं आती रहती थी। तो हरिहर ये जो हैं, हरिहर वैष्णव जी हैं, गंगाधर सामंत जी हैं, योगेंद्र महापात्र योगी हैं, लाला जगदलपुरी हैं। इस तरह से नईम शीरो थे, करीम भाई, जयप्रकाश। जब डेली हुआ तो पल्लव घोष, रायपुर से सत्येंद्र द्विवेदी जी थे। जब डेली हुआ तो उस समय आज जो बहुत अच्छे राजनेता भी हैं और वकील भी हैं और एक बुद्धिजीवी, एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो हैं शिव नारायण पांडे जी। वो भी हमारे यहाँ एक कॉलम लिखते थे। तो वो भी जुड़े रहे, उनको भी शौक था पत्रकारिता का, और आज भी वो हमारे छोटे भाई की तरह हैं। सुभाष भैया आज भी रायपुर में, कभी मैं रायपुर जाता हूँ तो उनसे मिलने जरूर जाता हूँ। उम्र हो गई है उनकी, आज भी मैं उनसे आज भी मेरे सारे लोगों से, पल्लव अब इस दुनिया में नहीं है, तो जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनकी बात अलग है। जयप्रकाश जी तो हैं, करीम भाई हैं, ये हमारे जोगी जी हैं, तो ये जितने भी हैं, ये हरिहर जी हैं, तो ये सारे जो लोग हैं आज भी मैं जीवंत उन लोगों से मेरे मुलाकात है और बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ जो भी हम लोग जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, तो हम यही कहते हैं एक परिवार है। उन लोगों को अपना शेयर मिलता है तनख्वाह के रूप में, हम काम करते हैं तो हमको मिलता है,
हमारी पत्नी अगर प्रिंटर के रूप में काम करती है तो उनका भी उनको मिलता है। जितने लोग काम कर रहे हैं, अब बेटा भी काम करने लगा है आज की स्थिति में, वो प्रबंध देखता है, तो वो भी, तो ये हो सकता है कि अपन ये कहें कि भाई आपके घर में तो 3 लोग काम कर रहे हैं, तीनों को तनख्वाह, तो हम लोग सबको, हमारे यहाँ नौकर और मालिक का कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ स्टार्टिंग में हिंदसत में ही लड़कियों ने जॉब करना शुरू किया। उसका कारण यही था कि उनको सम्मान मिलता है। आज भी हमारे यहाँ लोग इतने दिनों तक जो रुकते हैं, उसका कारण है कि हमारे यहाँ सम्मान बहुत है, एक दूसरे का आदर है, सम्मान है, उम्र के हिसाब से सब वो करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, नौकर और मालिक कोई नहीं है। और सारे लोग हमसे जुड़े रहे, एक लंबे समय तक बहुत अच्छे लोग जुड़े रहे, जिनका नाम है, लाला जी का आज भी नाम है, हमारे सामंत जी हैं, गंगाधर सामंत जी का नाम से ही वो है, के झा साहब भी हमारे यहाँ लिखते थे। तो हमारे यहाँ सभी लोगों ने लिखा है और सब लोग से बड़ा प्रेम भाव हमारा रहा है और बहुत अच्छी तरह से आज भी चल रहा है। जब से हमने डेली किया है, हम प्राइवेट विज्ञापन नहीं छापते। जी। किसके पीछे? इसके पीछे कोई ज़्यादा वजह नहीं है। हाँ। क्या हुआ था कि एक बार कभी कभी होता है, कोई बड़ी घटना हो जाती है, तो यहाँ पर एक मेडिकल साइड से लोग हैं, डॉक्टर हैं, तो कुछ उनकी गिरफ्तारी हो गई। अच्छा। किसी कोंडा गांव के केस में, डॉक्टर हैं। अच्छा। और वो समाचार हमारे यहाँ छपा, एक सामान्य था और वो हमको कहीं मिल गए, हमारी पहचान भी थी उनसे, वो मिल गए तो वो थोड़े से नाराज हो गए। अच्छा। क्योंकि क्योंकि उन्होंने कभी 250 रुपये का विज्ञापन दिया था। अच्छा, अच्छा। तो वो हमको उस दिन अच्छा नहीं लगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि एक, हाँ, क्या आप विज्ञापन भी लेते हैं, समाचार भी छापते हैं? तो मुझको लगा कि तारा ये विज्ञापन लेने से और समाचार ना छापें, तो इससे अच्छा है कि विज्ञापन लेना ही बंद कर दें। आज तो कोई 250-500 रुपये का विज्ञापन नहीं देता, आज तो 5-10 हज़ार से शुरू होता है। पर इतने का भी विज्ञापन छापने से अगर समाचार नहीं छापेंगे तो ये हो नहीं सकता। पत्रकारिता अगर आप करते हैं तो, अगर नियम अनुसार पत्रकारिता करते हैं तो फिर ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए हमने विज्ञापन लेना हमारा बंद कर दिया और हमारे यहाँ विज्ञापन नहीं लेते। चलिए नियाजी जी, ये चर्चा हम जारी रखेंगे अगले हफ्ते, और बहुत सारी बातें आपसे जाननी है। अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। जी सर, धन्यवाद।